का स्टडी विद किरण में स्वागत है। हम कर रहे थे कारक विभक्ति और आज मैं आप सभी के समक्ष कारक विभक्ति से संबंधित भाग 3 वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, हमने कारक विभक्ति में कारक की डेफिनेशन को जाना है, विभक्ति कितनी होती हैं ये भी जाना है और कारकों के चिन्ह और उनकी पहचान को जाना है। बालक शब्द रूप कर चुके हैं, किस तरह से हम इनमें विभक्ति का प्रयोग करते हैं और किस तरह से हम कारकों की पहचान करते हैं ये भी हम कर चुके हैं। और कर्ता कारक, कर्म कारक और साथ में कर्ण कारक और संप्रदान कारक हम कर चुके हैं। तो आज हमें करना है अपादान कारक पंचमी विभक्ति। तो 4 तक हम कर चुके हैं, आज हमें करना है अपादान कारक पंचमी विभक्ति। अपादान कारक का चिन्ह होता है बच्चों से या अलग, अर्थात अलगाव के अर्थ में हम अपादान पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और जहाँ अलगाव या से का प्रयोग होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में हमने यहाँ प्रयोग किया है बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, तो जिसका अर्थ होता है बालक से दूर या बालक से अलगाव, दो बालकों से या सभी बालकों से। जो पंचमी विभक्ति होती है बच्चों, या जो हमारा अपादान कारक होता है उसका चिन्ह होता है हमारा से या अलग होने के अर्थ में। हम से का भी प्रयोग करते हैं और यहाँ पर हम अलग होने के अर्थ में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। उस जो से है उसका भी वही अर्थ है, जैसे बालक से दूर या बालक से अलगाव। तो वापस हम चलते हैं अपने अपादान कारक पे। तो हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है जिससे अलग हुआ जाता है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कहने का अर्थ ये है कि जिस वस्तु से या जिससे अलग हुआ जाता है उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अपादान कारक पहले हम पहचान करते हैं कि इस सेंटेंस में या इस वाक्य में कौन सा कारक है। अगर उसमें हमें स्थिति दिखाई दे रही है कि अलग होने का अर्थ हमें स्पष्ट हो रहा है या से किसी चीज़ से अलग हुआ जा रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसमें अपादान कारक है और उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। जैसे आकाशात वृष्टि पतति, वाक्य है हिंदी में आसमान से वर्षा गिरती है। तो जो बच्चों बारिश है वो कहाँ से गिर रही है? आसमान से। आसमान से वर्षा गिरती है ना। आसमान से बारिश होती है, ये भी लिख सकते हैं। तो आसमान से क्या है? बारिश हो रही है और वो जमीन पर गिर रही है। तो आसमान से अर्थात वो वहाँ से अलग हो रही है। तो एक अलगाव की स्थिति हमें इस वाक्य में दिखाई दे रही है। तो हम जो ये सेंटेंस है, जो अंडरलाइन किया गया हुआ जो ये शब्द है, इसमें क्या है? अपादान कारक है। तो हम इसी शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं ना? आकाशात वृष्टिः पतति, और हम पंचमी विभक्ति में क्या लिखते हैं? जैसे जो शब्द है हम उसके अंत में पुल्लिंग जो शब्द होता है उसके अंत में हम क्या करते हैं? तय लगाकर नीचे हम हलंत का प्रयोग करते हैं। आकाशात वृष्टिः पतति, आकाशात का अर्थ है आसमान से। फिर है हमारा वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से या पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो पत्ते गिरने का कार्य हो रहा है किससे? पेड़ से। तो पेड़ से अगर पत्ते गिरेंगे तो वो नीचे गिरेंगे, कहीं उड़ेंगे, तो वो पेड़ से अलग होने की स्थिति दिखाई दे रही है। तो पेड़ से जो ये शब्द है इसमें अपादान कारक है और हम इसी शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। पर्वतात नदी निसरती, पर्वतों से नदी निकलती है। नदी कहाँ से निकल रही है? पर्वतों से। तो यहाँ भी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि पर्वतों से इस शब्द में अपादान कारक है। तो हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। पर्वतात नदी निसरती, निसरती होता है निकलना। घोड़े से देव गिरता है, तो घोड़े से देव गिरता है, इसका अर्थ है कि घोड़े से देव गिरकर
तो देव जो घोड़े से गिर रहा है वो घोड़े से अलग हो गया। पहले तो वो उस पर बैठा था लेकिन वो उससे गिर गया। तो यहाँ किससे अलग हुआ है? घोड़े से। तो जिस शब्द में या जिससे अलग हुआ जाता है उसी में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो हम संस्कृत में वाक्य कैसे बनाएंगे? अश्वात् देवः पतति, घोड़े से देव गिरता है। फिर है बेल से फूल गिरते हैं। बेल होता है लता, ठीक है। बेल से फूल गिरते हैं, तो बेल से फूल गिर रहे हैं। गिरना इसका अर्थ है कि अलगाव की स्थिति दिखाई दे रही है, दूर होने की। तो हम लिखेंगे लतायाः पुष्पाणि पतन्ति। अब हमने यहाँ लतायाः क्यों लिखा? पहली बात तो है जो लता शब्द है वो स्त्रीलिंग का शब्द है, ठीक है। और दूसरा लतायाः जो बेल से फूल गिरते हैं, जो स्त्रीलिंग में जो लता का जो हमारा पंचमी विभक्ति होती है स्त्रीलिंग में, वहाँ पर हम क्या लिखते हैं? लता याः का प्रयोग करते हैं, अंत में याः का प्रयोग करते हैं, लतायाः, ठीक है। तो लतायाः पुष्पाणि पतन्ति। ये हमें कैसे पता लगेगा? हमें ये शब्द रूप याद करना पड़ेगा, तब हमें याद होगा। पुल्लिंग में मोस्टली ये आता है और स्त्रीलिंग में हम मोस्टली ऐसे बनाते हैं। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जो हमारे शब्द रूप हैं उनको याद करना पड़ेगा। अब है हमारा 6 पे संबंध कारक, षष्ठी विभक्ति। संबंध कारक जहाँ होता है वहाँ हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, किसी से संबंध दिखाई देता है ना। जिससे 2 या 2 से अधिक का संबंध ज्ञात होता है, अर्थात सस्वामी जन्य जनक के रूप में संबंध कारक का प्रयोग होता है। उदाहरण से समझेंगे, जैसे राम दशरथ के पुत्र थे। राम दशरथ के पुत्र थे, तो राम किसके पुत्र थे? दशरथ के। और जो हमारे संबंध कारक होता है उसका चिन्ह क्या होता है? उसका चिन्ह होता है का, के, की। उसका जो चिन्ह है संबंध कारक, संबंध कारक जहाँ होता है उसमें चिन्ह क्या मिलेगा? का, के, की। और तो उसमें वहाँ विभक्ति क्या लगेगी? षष्ठी विभक्ति लगेगी। षष्ठी विभक्ति कौन सी होती है? जैसे हमने यहाँ लिखी है बालक की, बालकस्य, बालकयो, बाल का नाम लिखा है, एक वचन में बालकस्य है। तो अभी हमें क्या करना है? हमें देखना है कैसे पता लगाएंगे। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, पहले हम पहचान करते हैं कि इसमें कारक कौन सा है। तो हमने क्या पहचान की? राम दशरथ के पुत्र थे। अब हम इसे 2 तरीके से पहचान सकते हैं। राम किसके पुत्र थे? दशरथ के। तो यहाँ संबंध दिखाई दे रहा है, जहाँ संबंध हो उस शब्द में हम क्या करेंगे? अब राम पुत्र थे दशरथ के, है ना, दशरथ पिता थे, तो दशरथ के पुत्र थे, तो दशरथ के जो ये शब्द है इसमें हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और हम कैसे देख सकते हैं? हम के, का, के, की इन चिन्हों से भी पहचान सकते हैं, ठीक है। रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्। आसीत् का अर्थ होता है था, पुत्रः का अर्थ होता है बेटा, और राम शब्द का यूज करके उसके पीछे विसर्ग लगा दिए गए हैं, ठीक है। यह वरुण की माता है या यह राम की माता है। हम यहाँ पर नाम किसी का भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वाक्य हम उसी तरह से बनाएंगे। यह वरुण की माता है, तो किसकी माता है? वरुण की माता है ना। तो वरुण की जो ये शब्द है इसमें संबंध कारक है, तो हम वाक्य कैसे बनाएंगे? एषा वरुणस्य माता अस्ति, यह वरुण की माता है। यह मेरा पेन है। अब आप कहोगे यहाँ चिन्ह तो है नहीं, कैसे पता लगाएं हम? लेकिन यह मेरा पेन है, इस वाक्य से ही पता लग रहा है कि इसमें संबंध स्थापित है कि यह मेरा पेन है। तो ये पेन अगर मेरा है तो इसमें क्या हुआ? इसका मुझसे संबंध है, तो हम क्या लगाएंगे? मेरा शब्द में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इयं मम लेखनी अस्ति, यह मेरा पेन है, ठीक है। देखिए आगे है अधिकरण कारक। जो हमारा 7 पे आता है वो क्या आता है? अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो डेफिनेशन देखिए, कर्ता और कर्म से संबंध रखने वाली क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। मतलब कर्ता कौन? सब्जेक्ट, कर्म जो काम कर रहे हैं, से संबंध रखने वाली क्रिया की, जो क्रिया उससे संबंधित होती है ना, जो वो काम कर रहे हैं, उस
के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं, किसी बेस को। अब हम इसे कैसे समझेंगे, वाक्य से समझेंगे। बालक बगीचे में खेलता है। अब अधिकरण कारक का जो चिन्ह है वो क्या है, में और पर। जो इसका जो चिन्ह है वो क्या है, में और पर। ठीक है, हम पहचान कैसे करेंगे अधिकरण कारक की, इसके हिंदी के जो वाक्य होगा उसमें क्या होगा पहचान अधिकरण कारक की, में और पर शब्द का, मतलब पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बालक बगीचे में खेलता है, तो बालक खेलने की जो क्रिया कर रहा है वो किस में कर रहा है, बगीचे में कर रहा है, गार्डन में कर रहा है। तो अगर वो बगीचे में कर रहा है तो जो ये शब्द है बगीचे में, इसमें क्या है, अधिकरण कारक है, वो बेस है उस चीज का। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, जो बगीचे में शब्द में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। हिंदी के वाक्य में हम पहचान करेंगे कौन सा कारक है, और जोन सा कारक होगा हम उसी कारक के सामने जो विभक्ति है उसका यहाँ प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। बालः उद्याने क्रीडति, बालक उद्यान में या बगीचे में खेलता है। ठीक है, इस शब्द में हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया। और जो उद्यान की जो सप्तमी विभक्ति होती है, उद्यान का अर्थ होता है बगीचा। ठीक है, इसको हम द करके हलंत लगा के यह लगा के भी बना सकते हैं और उद्याने भी लिख सकते हैं। तो इसमें हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया, एक ही मात्रा लगाने पर हमने इसकी सप्तमी विभक्ति बना दी। फिर है पेड़ पर बंदर कूदते हैं। अभी बताया मैंने में या पर शब्दों का प्रयोग होता है, तो पेड़ पर बंदर कूद रहे हैं वो उनका बेस है। तो पेड़ पर बंदर कूदते हैं, तो इस शब्द में क्या है, अधिकरण कारक है, हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वृक्षे वानराः कूर्दन्ति, अब जो वृक्ष है उसका अर्थ होता है पेड़, और सप्तमी विभक्ति के लिए हम कैसे लिखते हैं, वृक्षे। तो ये वृक्षे का अर्थ होता है पेड़ पर। ठीक है, छात्र कक्षा में छात्र नहीं है, मतलब क्लास में छात्र नहीं है। किस में नहीं है, कक्षा में नहीं है। तो कक्षा में छात्र नहीं है, तो हम यहाँ सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगाएंगे, कक्षायाम छात्राः न सन्ति। ठीक है, कक्षा में छात्र नहीं है। ठीक है, फिर करेंगे हम संबोधन कारक। संबोधन कर्ता को ही पुकारा जाने वाला रूप होता है। संबोधन का अर्थ होता है बच्चों किसी को पुकारना, किसी को संबोधित करना। ठीक है, तो ये कर्ता को ही, मतलब जो सब्जेक्ट होता है ना, उसको ही पुकारे जाने वाला रूप होता है, तो इसे कारक नहीं माना जाता। कारक की श्रेणी में तो रखा जाता है, जैसे हमने कहा अधिकरण कारक, संबोधन कारक, लेकिन ये कर्ता के लिए ही यूज होता है, अतः इसे कारक नहीं माना जाता है, इसे अष्टमी विभक्ति भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसके एक बार उदाहरण देख लेते हैं। हे माँ, मैं नमस्कार करता हूँ। अब संबोधन कारक के चिन्ह क्या हैं, हे, अरे, ओ, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ना, वो संबोधन कारक के चिन्ह होते हैं। तो हम जहाँ पर भी आपको ये लगे हे माँ, अरे, ऐसे शब्दों का प्रयोग होना, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो संबोधन कारक है और हमें प्रथम विभक्ति का ही प्रयोग करना है। हे माँ, मैं नमस्कार करता हूँ, तो कैसे लिखेंगे, हे मातः, ऐसे ही लिखे हे, वैसे ही शब्द का प्रयोग करके हे मातः अहम नमामि। अहम का अर्थ होता है मैं, नमामि का अर्थ होता है नमस्कार करता हूँ। अब देखो इतने बड़े वाक्य का सिर्फ नमामि लिखने से काम चल गया। ठीक है, अगर आप समझने की कोशिश करते हो ना तो बहुत ज़्यादा इजी है। हे छात्र यहाँ आओ, हे छात्र, अब हे छात्र का प्रयोग हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, भो छात्र, भो, हे छात्र, यहाँ भो शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, हे का भी कर सकते हैं। भो छात्र अत्र आगच्छ, अत्र यहाँ, आगच्छ आओ। ठीक है, अरे पुत्र, अये पुत्र, तुम क्या कर रहे हो। त्वम किम करोषि, त्वम का अर्थ होता है तुम, किम का अर्थ होता है क्या, और करोषि का अर्थ होता है कर रहे हो। ठीक है, एक बार हम अब इसका अभ्यास देख लेते हैं। ठीक है, कोशिश करना साथ में सोल्व करने की। हिंदी भाषायाः वाक्यांशान संस्कृत भाषायाम परिवर्त्यत, मतलब हिंदी भाषा के जो ये वाक्य दिए गए हैं उन्हें आपको संस्कृत में लिखना है। अब आप देखो वृक्षों को, ठीक है, यहाँ क्या है, वृक्षों को, तो पहले ये देखो इसमें कारक कौन सा है, वृक्षों को, सोचो सोचो कौन सा कारक है, इसमें कारक है द्वितीया विभक्ति का, तो इसमें क्या है, कर्म कारक है। वृक्षों को कर्ता ने
कर्म को, याद करवाया ना मैंने, टिप्स पे याद करना है आपको, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इस तरह से। तो वृक्षों को, कर्ता ने कर्म को कैसे काउंट करेंगे, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ कौन सी, अगर देखो कर्ता ने कर्म को, अब दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर क्या है, कर्म कारक है, और जहाँ कर्म कारक है वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो जो वृक्ष शब्द है, अब हमें ये पता लग गया कि वृक्षों को, इस शब्द में कौन सी कारक है, कर्म कारक है। और कर्म कारक है, मैं क्या करती हूँ, टिप्स पे करती हूँ। पहले भी मैं टिप्स पे करती थी जब मैंने स्टार्ट किया था, जैसे जब मैं आपकी तरह पढ़ रही थी, तो मैंने कैसे याद किया था, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है, ऐसे याद किया था। तो वृक्षों को, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कर्म कारक है, ठीक है। अब जहाँ कर्म कारक है तो वहाँ क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। तो द्वितीय विभक्ति में वृक्षों को, अब वृक्ष क्या है, बहुवचन का शब्द है, तो हम यहाँ पर वृक्षम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, वृक्षान। बहुवचन में क्या लिखते हैं, वृक्ष को, वृक्षों को वृक्षान, क्योंकि बहुवचन का शब्द हो गया, ठीक है। अब बालक द्वारा, अब कौन सी विभक्ति है इसमें, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ठीक है, तो इसमें है तृतीया विभक्ति, और कौन सा कारक है, करण कारक है। तो तृतीया विभक्ति में एक वचन में हम क्या लिखते हैं, बालकेन। ऐसे लताओं का, इसमें क्या है, षष्ठी विभक्ति, और बहुवचन का शब्द है, तो हमने लिखा लता नाम। वृक्षों का, ठीक है, इसमें भी षष्ठी विभक्ति है, सॉरी, तो हम क्या लिखेंगे, वृक्ष, बहुवचन का शब्द है, वृक्षा नाम लिखा हमने, ठीक है। अब है मुनि के लिए, अब ये वृक्षों का, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति क्यों आई, द्वितीय क्यों नहीं आई, इसमें है वृक्षों को, ठीक है, वृक्षान, जैसे वृक्षों का मतलब इसमें संबंध दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब हम वाक्य बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें और इसमें अंतर है, हम का, के, की, इस तरह से प्रयोग होता है ना इसमें षष्ठी विभक्ति में। तो वृक्षों का मतलब वृक्षा नाम। मुनि के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, मतलब क्या है, इसमें संप्रदान कारक है, और हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, चौथी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो मुनि को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में, चतुर्थी विभक्ति में हम मुनि के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, मुनिये। मुनि के लिए मुनिये, मुनिये का अर्थ होता है मुनि के लिए। फिर है पशुओं को, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, पशु जो शब्द है वो बहुवचन का शब्द है, और इसमें क्या है, कर्म कारक है, कर्म कारक है और बहुवचन है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, पशुन, ठीक है। जैसे हमने लिखा कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर कर्म कारक है, और कर्म कारक है तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, है ना, इनका पता लग गया अब हमें। अब शब्द देखो, बहुवचन का है या एक वचन का है, बहुवचन का है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पशुन। फिर है माता पर, यहाँ पर क्या है, अधिकरण कारक, अभी हमने किया है, में और पर का यूज होता है माता पर, तो यहाँ हमें सप्तमी विभक्ति में मातृ लिखेंगे एक वचन में, जिसका अर्थ होता है माता पर, पिता का पितुहा, ठीक है। षष्ठी विभक्ति या पंचमी विभक्ति में पितु शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का है, ठीक है। फिर है मेरा, मेरा का जो हम संस्कृत शब्द लिखते हैं वो लिखते हैं मम, तुम्हारा तब का, सॉरी, तुम्हारा जो शब्द है उसके लिए हम तव शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर है दो पे, उचितम विकल्पम चित्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत, उचित विकल्प को चुनकर वाक्य को पूर्ण कीजिए। फिर आपको यहाँ फिलअप्स फिल करने हैं। छात्राः डैश प्रति गच्छन्ति, जो छात्र हैं या विद्यार्थी हैं वो विद्यालय को जाते हैं, ठीक है, विद्यालय को जाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, विद्यालयम, ठीक है, विद्यालय को जाते हैं, को जा रही हैं, ठीक है, कोई संबंध नहीं है, तो विद्यालय से षष्ठी विभक्ति का शब्द है, षष्ठी विभक्ति जो विद्यालय से जो शब्द है वो षष्ठी विभक्ति है, में षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ पर हम विद्यालयम शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर है डैश उभयतः जनाः स्थिताः, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो है शब्द डैश के दोनों ओर, जनाः स्थिता, लोग हैं, लोग स्थित हैं दोनों ओर, तो किसके दोनों ओर, मार्गम, मार्ग के दोनों ओर क्या है, लोग स्थित हैं, ठीक है, तो हम यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, मार्गम। उभयतः जहाँ शब्द होना वहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो हमने लिखा मार्गम। फिर है गुरु डैश पृच्छति, गुरु शिष्य को पूछता है, तो हम क्या लिखेंगे, शिष्यात या शिष्येन या शिष्यम,
हम लिखेंगे शिष्यम, क्योंकि गुरु शिष्य को पूछता है, हमें यहाँ पर कर्म कारक है तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, शिष्यात किस लिए नहीं कर रहे, क्योंकि जो गुरु है वो शिष्य से अलग नहीं हो रहा। शिष्यात पंचमी विभक्ति का शब्द है, में पंचमी विभक्ति है और इसमें अपादान का कारक है। अपादान कारक में क्या होता है, अलग होने की स्थिति में होता है, तो यहाँ पर अलगाव तो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर शिष्यम शब्द का प्रयोग किया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको इसे अच्छे से याद करना है, समझना है और अपनी संस्कृत की कार्य पुस्तिका में लिखना है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।